इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जिंदा आतंकी पकड़ा गया है तो शोपियां में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 9 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसके बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है सेना को। 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसको ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 9 घंटे के लगातार चले एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये 3 आतंकी टीआरएफ के लिए काम करते थे। टीआरएफ के इशारे पर लश्कर के ये 3 आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार ढेर कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक आतंकी आज दिल्ली में पकड़ा गया है जो कि आईएसआई की ट्रेनिंग लेकर दिल्ली तक पहुंचा था। वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है और किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? कहां-कहां आतंकियों के छुपे होने की और संभावना है? क्या कुछ जानकारी आपके पास शाहनवाज? देखिए, जिस तरीके से टारगेट किलिंग हुई थी कश्मीर में और अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, इसमें से एक आतंकवादी जो है उसने ये जो बिहार के एक शख्स को टारगेट किया गया था उसमें वो शामिल था। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई इस समय यहाँ पर सुरक्षा बलों की घाटी में चल रही है और लगातार वहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनको वहाँ पर मारा जा रहा है। और अगर हम बात करें तो पुंछ में अभी भी इनकाउंटर जो है वो जारी है, जहां पे कल हमारे सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना ने अब जितना भी वहां पर एरिया है, खासतौर पर 7 किलोमीटर का जो एरिया है राजौरी और पुंछ के बीच का, उसको वहां पर घेर के रखा हुआ है और सेना जो है वो लगातार इस समय ऑपरेशन कर रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक का जो आतंकवादी हैं वो वहां पर कुछ दिनों पहले ही पहुंच गए थे और छुपे हुए थे और सेना को जब जानकारी मिली थी उसके बाद सेना ने ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था। फिलहाल पूरा का पूरा एरिया जो कॉर्डन किया गया है, घने जंगल का इलाका है, नदी नाले पड़ते हैं, ऐसे में सेना फूक फूक पर कदम रख रही है और सेना की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो आतंकवादियों का ग्रुप है इसको मार गिराया जाए। लेकिन खबर इस तरीके की है कि ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की थी और इस तरह की खबरें हैं कि जो पुंछ का बॉर्डर पड़ता है उसके पार पाकिस्तान के ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं और वहीं से लगातार कोशिशें जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन की हो रही हैं। ऐसे में लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो अलग अलग जगह पर इस समय ये अपने ऑपरेशन चला रहे हैं और ये खबर भी है कि एनआईए ने आज 16 जगह है जम्मू कश्मीर में जहां पर रेड की है और लगातार जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको यहां पर ब्रेक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शाहनवाज, बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। तो 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है आज सेना ने, लेकिन इससे पहले वो कल तस्वीर आपने देखी जब जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार सेना ऑपरेशन चला रही थी जिसमें एक जेसीओ समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बीच उन परिवारों में गुस्सा है, गम है, गर्व भी है। अब देश आतंकियों से इस पूरे मामले को लेकर ये चाहता है कि आतंकियों का सफाया हो और जो सेना के शहीद हुए हैं उनका जवाब भी मांगा जाए। चारों तरफ मची अफरा तफरी, हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, निशाने पर देश के दुश्मन और खुद के साथ साथ अपने साथियों को बचाने की चुनौती। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उस ऑपरेशन की है जिसका एक ही मकसद था, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। कल घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक की कमर तोड़ी, लेकिन जम्मू में आतंक से लड़ने की कीमत शहादत से चुकाई। दरअसल कल सूरनकोट में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, लिहाजा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन अचानक आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में आर्मी के एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सिराज सिंह और सिपाही
वैशाख एच आतंकियों को ठिकाने लगाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। जसविंदर सिंह के शहीद होने की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सिख इन्फेंट्री के यूनिट 4 में तैनात जसविंदर की मां मनजीत कौर को अपने बेटे की शहादत पर नाज है। बेटे के गम में वो बेसुध हो जाती है, लेकिन जब होश आता है तो कहती हैं कि मेरा शेर बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਛੋਟਾ ਦਾ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। गुरदासपुर के रहने वाले शहीद मनदीप सिंह की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। 4 दिन बाद ही मनदीप का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन के जश्न से पहले मां भारती के इस लाल ने शहादत को गले लगाया। तो इस परिवार की चीखें ये बता रही हैं कि घाटी से लेकर दिल्ली तक फैला रहे आतंक के बाद पाकिस्तान का अंत निश्चित तौर पर है।